जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। यही नहीं, सियासत पर बात करने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता बरस फरवरी से फौज खुद को सियासत से अलग कर चुकी है, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्त पाबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज गैर मामूली और बेबाक गुफ्तगू की। उन्होंने सियासत और फौज के किरदार के दरमियान वाज़ेह लकीर खींचते हुए अस्करी इदारे की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। 1971 की जंग हो या फिर 2018 के बाद अब तक की सियासी जमातों के सिलेक्टेड इंपोर्टेड का बयानिया और न्यूट्रल्स के किरदार का मामला, आर्मी चीफ ने इदारे की पॉलिसी को वाज़ेह कर दिया और सियासतदानों को भी अदम बर्दाश्त को रद्द करते हुए सियासी रवैया अपनाने का मशवरा दे दिया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आने वाले सिपाही सालार को भी बता दिया कि मुल्की सियासत को लेकर अस्करी इदारा अब न्यूट्रल हो चुका है। नाज़रीन, अफवाहें, चहमगोइयां, पेशन गोइयां और कयास सराइयां सब की सब ठप हो गई हैं, क्योंकि समरी आ नहीं रही बल्कि समरी भी आ चुकी है और आइंदा चंद घंटों में तैनाती का अमल भी तय पा जाएगा। अफवासात फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सिविल हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की बातें जो हैं वो भी दम तोड़ गई हैं और अब इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म से गैर मामूली मुलाकात ने भी इस अमल में अहम किरदार अदा किया है। ज़राए का दावा है कि इस समरी में 6 नंबर पर आने वाले जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी आसिफ अली ज़रदारी की ख्वाहिश पर ही डाला गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होने वाली समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कौन होगा आने वाला नया सिपाही सालार। सिर्फ यही नहीं बल्कि सवाल यह भी है कि नए आर्मी चीफ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, खास करके न्यूट्रल होने के बाद। मुल्क की मौशी सूरत हाल, KPK में बढ़ती इंतहा पसंदी के साथ साथ अफगानिस्तान के हालात और मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ साथ कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा लिए बैठे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल का फैसला भी इसी तैनाती से वाबस्ता किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ने। सबसे पहले मैं तारुफ करवाती जाऊंगी रजा रूमी साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसके